एक शांत सुबह थी। पहाड़ियों के बीच सूरज की रोशनी फैल रही थी। यीशु मसीह सफ़ेद वस्त्रों में धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोग दुखी और परेशान बैठे थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी की आंखों में आंसू। यीशु रुकते हैं और प्रेम से उन्हें देखते हैं। यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो एक बीमार व्यक्ति पर हाथ रखते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। लोग आश्चर्य से देखते हैं। बच्चे खुशी से यीशु के पास दौड़ते हैं। यीशु उन्हें गले लगाते हैं। चारों ओर शांति और उजाला फैल जाता है। यीशु आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। सूरज की रोशनी और तेज हो जाती है। स्क्रीन पर शब्द आते हैं, विश्वास रखो, आशा कभी नहीं मरती। एक गहरी खाई के किनारे यीशु खड़े थे। दूसरी तरफ अंधकार में शैतान मुस्कुरा रहा था। अंधकार हमेशा सच की परीक्षा लेता है। बर्फ से बना एक पतला रास्ता उभरता है। यीशु शांत कदमों से आगे बढ़ते हैं, पर विश्वास कभी नहीं डगमगाता। एक विशाल सफ़ेद सांप रास्ता रोकता है, फन फैलाकर डराने की कोशिश करता है। यीशु हाथ उठाकर उसे शांत करते हैं। सांप झुक जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। प्रेम के आगे हर बुराई हार जाती है। यीशु प्रकाश में खड़े हैं, उनके चारों ओर मासूम जानवर। जहां विश्वास है, वहां जीत निश्चित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हे प्रभु, हमारी मदद करो। बहुत सालों से बरसात नहीं हुई। हे यीशु मसीह, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हाल हैं। यह कैसी दिव्य रोशनी है। डरो मत, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूं। आज तुम लोगों ने मुझे सच्चे मन से बुलाया है। आज यहाँ बारिश होगी और अभी होगी। यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम अच्छे मन से करो, सब सही होता है। जब भी जरूरत हो मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारी शक्ति यहाँ समाप्त होगी। अधर्म कभी धर्म को पराजित नहीं कर सकता। प्रकाश सदैव अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जहां विश्वास है, वहां जीवन है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उससे अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हारी शक्ति भय पर आधारित है, पर मेरी शक्ति सत्य और परमेश्वर से आती है। मैं प्रकाश हूं और प्रकाश अंधकार को पराजित करता है। परमेश्वर की शक्ति के आगे कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। जहां विश्वास है, वहां विजय निश्चित है। उठो, तुम्हें नया जीवन प्रदान किया जाता है। हे प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। हम बहुत परेशान हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास रखो, चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास होता है। एक छोटे से गांव में लोग बहुत परेशान थे। किसानों की फसल सूख चुकी थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर तरफ निराशा ही निराशा थी। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान में तेज चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच खड़े थे यीशु मसीह। उन्होंने प्रेम से कहा, डरो मत, विश्वास रखो। जब तक तुम उम्मीद नहीं छोड़ते, तब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ता। उनके शब्दों के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे विश्वास के अंदर होता है। उस दिन गांव वालों ने सीखा, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में विश्वास हो तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। संदेश, विश्वास रखो, प्रार्थना करो और आगे बढ़ते रहो। अगर आप भी यीशु से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज तेरा प्रकाश इस अंधकार में बुझ जाएगा। जहां सत्य और प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। सत्य की विजय सदा होती है। 3 सिर हो या 300, अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य की ज्वाला से तुम्हारा अंधकार भस्म होगा। मैं भय से नहीं, विश्वास से लड़ता हूं। जहां प्रकाश खड़ा होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधकार की शक्ति सीमित है, सत्य का प्रकाश सब पर विजय पाता है। जहां विश्वास है वहां मृत्यु भी हार जाती है। प्रेम और विश्वास से ही जीवन फिर से खिल उठता है। यह सृष्टि परम पिता की अद्भुत देन है। हर फूल में उसका प्रेम बसता है। प्रकृति की हर धड़कन में जीवन की शक्ति छुपी होती है। हे प्रभु, ये पैदा क्यों ना? उठो, क्योंकि जीवन ईश्वर का वरदान है। स्मरण रखो, जहां प्रेम और करुणा होती है वहां मृत्यु भी हार जाती है। मनुष्य को भी प्रकृति और प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। एक सुंदर बगीचे में प्रभु यीशु मसीह शांत कदमों से चलते हैं। हर फूल को स्पर्श करते हुए वो मुस्कुराते हैं, मानो सृष्टि से प्रेम कर रहे हों। अचानक वो एक वन प्रांगण में पहुंचते हैं। वहां चारों ओर निस्तब्धता है और जमीन पर प्राणी निर्जीव पड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा भर उठती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और दिव्य प्रकाश फैल जाता है। धीरे धीरे प्राणियों में जीवन लौट आता है। वन फिर से चहचहाने लगता है और तब प्रभु कहते हैं, जहाँ प्रेम और दया होती है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रकृति और प्राणियों से सच्चा प्रेम करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक सुंदर बगीचे में प्रभु यीशु मसीह शांत कदमों से चलते हैं। हर फूल को स्पर्श करते हुए वो मुस्कुराते हैं, मानो सृष्टि से प्रेम कर रहे हों। अचानक वो एक वन प्रांगण में पहुंचते हैं। वहां चारों ओर निस्तब्धता है और जमीन पर प्राणी निर्जीव पड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा भर उठती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और दिव्य प्रकाश फैल जाता है। धीरे धीरे प्राणियों में जीवन लौट आता है। वन फिर से चहचहाने लगता है और तब प्रभु कहते हैं, जहाँ प्रेम और दया होती है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रकृति और प्राणियों से सच्चा प्रेम करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर उस आत्मा की पुकार सुनता हूँ जो सहायता के लिए मुझे याद करती है। यह प्रकृति कितनी सुंदर है, परंतु कहीं कोई दर्द छिपा हुआ है। ये सौंदर्य, पर यहां कहीं छिपा हुआ दर्द भी है। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। हरियाली थी, नदी बहती थी, लोग मेहनती थे। लेकिन एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। बारिश रुक गई, खेत सूख गए, नदी का पानी कम हो गया, बच्चे भूखे सोने लगे, लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। गांव में डर, गुस्सा और निराशा का माहौल था। हर घर में बस एक ही बात होती, भगवान ने हमें छोड़ दिया। एक दिन सुबह के वक्त गांव के रास्ते पर एक शांत चेहरा नजर आया। सफेद वस्त्र, आंखों में दया, चेहरे पर प्रकाश। वो थे जीसस क्राइस्ट। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ लोग उनके पास आए और बोले, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास न खाना है न उम्मीद। जीसस ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, जहां विश्वास खत्म होता है वहीं से अंधेरा शुरू होता है। उन्होंने गांव वालों को एक सूखे खेत के पास बुलाया। वहां मिट्टी फटी हुई थी, सब हंस रहे थे, यहां कुछ नहीं उग सकता। जीसस ने एक छोटा सा बीज उठाया और मिट्टी में डाल दिया। फिर कहा, अगर तुम सब मिलकर मेहनत करोगे, प्रार्थना करोगे और हार नहीं मानोगे
तो ये जमीन फिर से हरा भरा होगी। लोगों ने मजबूरी में काम शुरू किया। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छाने लगे, धीरे धीरे बारिश हुई, बीज अंकुरित हुआ। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया, चमत्कार सिर्फ हाथ से नहीं, हौसले से होता है। गांव में एक माँ थी जिसका बेटा कई महीनों से बीमार था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। माँ रोज रोती थी। वो अपने बच्चे को लेकर जीसस के पास आई। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। लोग फिर से हंस रहे थे, पर जीसस ने माँ से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? माँ ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे पूरा विश्वास है। जीसस ने बच्चे का हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और प्रार्थना की। कुछ पल की शांति के बाद बच्चा धीरे से आंखें खोलता है। माँ जोर जोर से रो पड़ती है, लेकिन इस बार खुशी से। जीसस ने कहा, विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही इसका इलाज था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में कुछ लोग थे जो कहते थे, यह सब एक नाटक है, कोई चमत्कार नहीं होता। उन्होंने लोगों के बीच शंका फैलानी शुरू की। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर कमजोर होने लगा। एक रात आंधी तूफान आया, नदी का पानी बढ़ गया। लोग डर गए, सब भागकर जीसस के पास आए। अब हमें बचाइए। जीसस ने कहा, मैं तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया हूं। उन्होंने सबको एकजुट किया। किसी को बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाना था, किसी को अनाज बचाना था, किसी को पुल मजबूत करना था। लोगों ने पहली बार बिना शिकायत के एक साथ काम किया। सुबह तक तूफान शांत हो गया, नदी अपनी सीमा में आ गई, गांव सुरक्षित था। तब जीसस ने कहा, मैं चमत्कार करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया था। कुछ दिन बाद जब गांव फिर से हरा भरा हो गया, जीसस वहां से जाने लगे। एक छोटा सा बच्चा भागकर आया और बोला, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जीसस मुस्कुराए और बोले, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। जब भी तुम विश्वास, प्रेम और एकता से काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए। गांव के लोग समझ चुके थे, असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तुम हारते नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। स्मरण रखो, जहाँ प्रेम और करुणा होती है, वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। मनुष्य को भी प्रकृति और प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। शांति वहीं जन्म लेती है जहाँ हृदय सच्चा हो। क्या प्रेम इतना सराल हो सकता है? जब प्रेम में स्वार्थ ना हो, तब वह ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। यदि एक दिन आप दूर चले गए तो सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता, वो आत्मा में बस जाता है। आओ मेरे पास, तुम सब स्वरंग के फूल हो। जहाँ प्रेम है वहीं सच्चा स्वर्ग है। जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल है, तब तक स्वर्ग यही है। हे मनुष्यों, बै मत करो। जहां विश्वास होता है, वहां जीवन लौट आता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, बस अपने हृदय को शुद्ध रखो। डरो मत, मैं यहां हूं। जहां जीवन टूटता है, वहीं से आशा जन्म लेती है। उठो, तुम्हें नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। विश्वास अमर है। आनंद ही परम सत्य है। जहां आनंद है, वहां परमेश्वर का वास है। आकाश की विशालता हमें विनम्र बनाती है, और आत्मा की गहराई हमें सत्य से जोड़ती है।
प्रेम ही सृष्टि का आधार है No me to me, Prim. और वही प्रेम मानवता को एक करता है। मानव को अपने भीतर का प्रकाश खोजना चाहिए, और जब वो प्रकाश मिल जाता है, तुम कभी मेरी बात समझते ही नहीं हो और आप कभी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। शायद यही ठीक है। क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया? काश मैंने उन्हें सब सच बता दिया होता। जिस बात पे तुम दोनों झगड़ रहे थे वो एक गलतफहमी थी। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से सच छिपा नहीं रहे थे, बस समझ नहीं पा रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने फैसला कर लिया। गलती मेरी भी थी। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए था। रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें हम गलतफहमियों से तोड़ देते हैं। हे भगवान, आज काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। काम नहीं करोगे तो चमत्कार भी छुट्टी पर चला जाएगा। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? बेटा, मेहनत से भागोगे तो रोटी भी भाग जाएगी। सही कहा। आज से मेहनत ही मेरा चमत्कार है। यही समझदारी है। यह जंगल ही मेरा परिवार है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। काश कोई मुझसे बात करने वाला होता। अम्मा, मैं हूँ ना आपके साथ। अरे, तुम बोल सकते हो। हाँ अम्मा, मैं आपका दोस्त हूँ। अम्मा, आप अकेली नहीं हैं। ये पूरा जंगल आपका परिवार है। सच कहा बेटा, अब मुझे डर नहीं लगा। दोस्ती उम्र नहीं देखती, दिल देखती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अकेलापन नहीं होता। हरे भरे वृक्षों और शांत वातावरण से घिरे एक सुंदर गांव में एक साधारण मछुआरा रहता था। चलो मित्र, आज भी परिश्रम करना है। मैं सदैव आपके साथ हूँ स्वामी। वह प्रतिदिन नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। स्वामी, आज नदी अत्यंत प्रचंड प्रतीत हो रही है। कृपया तट पर लौट चलें। चिंता मत करो मित्र, मैं सावधानी रखूंगा। अचानक एक विशाल लहर आई और मछुआरा नदी में गिर पड़ा। स्वामी, इस लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ लीजिए। मित्र, मुझे बचा लो। आज तुमने मेरा जीवन बचाया। तुम केवल साथी नहीं, मेरे सच्चे मित्र हो। सच्ची मित्रता संकट में ही परखी जाती है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर चारों ओर अन्याय, घृणा और दुख का अंधकार फैल चुका था। इंसानों के दिलों में प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले ली थी। गरीब रो रहा था, भूखा तड़प रहा था और सच्चाई की आवाज दबती जा रही थी। तभी स्वर्ग में ईश्वर ने पृथ्वी की पीड़ा देखी। अचानक आकाश में गूंजती हुई एक दिव्य ध्वनि हुई। बादल स्वयं ही दो भागों में बट गए। आसमान से तेज चमकती हुई स्वर्णिम रोशनी पृथ्वी की ओर उतरने लगी। वो प्रकाश इतना उज्जवल था कि अंधकार कांप उठा। उसी प्रकाश के बीच से यीशु मसीह प्रकट हुए। उनका चेहरा करुणा से भरा था, वस्त्र श्वेत थे और आंखों में असीम प्रेम झलक रहा था। उनके पैरों के नीचे प्रकाश की सीढ़ियां बन रही थीं, जैसे स्वयं स्वर्ग उन्हें पृथ्वी पर उतार रहा हो। पृथ्वी पर खड़े लोग भय और आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। यीशु मसीह ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं प्रेम और सत्य का संदेश लेकर आया हूं। उनके शब्द सुनते ही बीमारों का दर्द कम होने लगा। टूटे दिलों में आशा जाग उठी और रोते हुए लोगों की आंखों में आंसू के स्थान पर विश्वास चमकने लगा। यीशु ने आगे कहा, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दो, जो दुखी हैं उन्हें सहारा दो, और जो तुमसे घृणा करें उनसे भी प्रेम करो। उनकी बातों से लोगों के हृदय बदलने लगे। जहां पहले अंधकार था वहां अब प्रकाश फैलने लगा। जहां नफरत थी वहां करुणा जन्म लेने लगी। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश फिर से आकाश की ओर उठने लगा। यीशु मसीह ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखकर कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और देखते ही देखते वे प्रकाश के साथ स्वर्ग में विलीन हो गए। लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है, हर उस दिल में जो प्रेम, दया और सत्य पर विश्वास करता है। मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। मैं अपने घर कैसे जाऊं? मैं यहाँ बहुत देर से भटक रहा हूँ, कोई तो मेरी मदद करे। अरे छोटे बच्चे, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो?
उसके बाद बच्चा बोलता है, क्या शेर भी इंसानी भाषा बोल सकता है? मुझे भगवान का वरदान मिला है, इसलिए मैं इंसानी भाषा बोल सकता हूँ। अगर तुम बोल सकते हो तो तुम्हें मेरा घर भी पता होगा, मुझे मेरे घर ले चलो। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ होगा? हे भगवान, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? मेरा बेटा 1 महीने से गुम हो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास भी एक बच्चा है, उसे भी अपने घर का पता नहीं। अरे दोस्त, देखो आज मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है? पहले बताओ। बच्चा जब उन दोनों को देखता है तो वो पहचान लेता है और बोलता है, ये दोनों तो मेरे माँ बाप हैं, और वो उनके साथ चले जाते हैं। एक दिन लोग जीसस से बोले, प्रभु, हम थक गए हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। जीसस मुस्कुराए और बोले, जब रास्ता अंधेरा लगे तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा, डर को छोड़ दो, विश्वास को पकड़ लो। जो मुझ पर भरोसा करता है उसकी हार कभी नहीं होती। और उस दिन लोग समझ गए, उम्मीद तभी जिंदा रहती है जब विश्वास जिंदा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शांत आसमान के नीचे जीसस खड़े होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रेम और दया ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके पास कुछ उदास लोग आते हैं। जीसस उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उनके चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। आखिरी सीन में रोशनी फैल जाती है और आवाज आती है, प्रेम बांटो, इंसानियत बचाओ। हे प्रभु, हमारी मदद करो, बहुत सालों से बरसात नहीं हुई। हे यीशु मसीह, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हाल हैं। यह कैसी दिव्य रोशनी है। डरो मत, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूं। आज तुम लोगों ने मुझे सच्चे मन से बुलाया है। आज यहाँ बारिश होगी और अभी होगी। यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम अच्छे मन से करो, सब सही होता है। जब भी जरूरत हो मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। एक छोटे से गांव में लोग बहुत परेशान थे। किसानों की फसल सूख चुकी थी, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, हर तरफ निराशा ही निराशा थी। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान में तेज चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच खड़े थे यीशु मसीह। उन्होंने प्रेम से कहा, डरो मत, विश्वास रखो, जब तक तुम उम्मीद नहीं छोड़ते तब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ता। उनके शब्दों के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे विश्वास के अंदर होता है। उस दिन गांव वालों ने सीखा, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में विश्वास हो तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। संदेश, विश्वास रखो, प्रार्थना करो और आगे बढ़ते रहो। अगर आप भी यीशु से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उठो, तुम्हें नया जीवन प्रदान किया जाता है। तुम्हारी शक्ति यहां समाप्त होगी। अधर्म कभी धर्म को पराजित नहीं कर सकता। प्रकाश सदैव अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जहां विश्वास है वहां जीवन है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उससे अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हारी शक्ति भय पर आधारित है, पर मेरी शक्ति सत्य और परमेश्वर से आती है। मैं प्रकाश हूं और प्रकाश अंधकार को पराजित करता है। परमेश्वर की शक्ति के आगे कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। जहां विश्वास है वहां विजय निश्चित है।
आज तेरा प्रकाश इस अंधकार में बुझ जाएगा। जहां सत्य और प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। सत्य की विजय सदा होती है। 3 सिर हो या 300, अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य की ज्वाला से तुम्हारा अंधकार भस्म होगा। मैं भय से नहीं, विश्वास से लड़ता हूं। जहां प्रकाश खड़ा होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधकार की शक्ति सीमित है। सत्य का प्रकाश सब पर विजय पाता है। जहां विश्वास है वहां मृत्यु भी हार जाती है। प्रेम और विश्वास से ही जीवन फिर से खिल उठता है। यह सृष्टि परम पिता की अद्भुत देन है। हर फूल में उसका प्रेम बसता है। प्रकृति की हर धड़कन में जीवन की शक्ति छुपी होती है। हे प्रभु, ये पैदा क्यों ना? उठो, क्योंकि जीवन ईश्वर का वरदान है। स्मरण रखो, जहां प्रेम और करुणा होती है वहां मृत्यु भी हार जाती है। मनुष्य को भी प्रकृति और प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। एक सुंदर बगीचे में प्रभु यीशु मसीह शांत कदमों से चलते हैं। हर फूल को स्पर्श करते हुए वो मुस्कुराते हैं, मानो सृष्टि से प्रेम कर रहे हों। अचानक वो एक वन प्रांगण में पहुंचते हैं। वहां चारों ओर निस्तब्धता है और जमीन पर प्राणी निर्जीव पड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा भर उठती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और दिव्य प्रकाश फैल जाता है। धीरे धीरे प्राणियों में जीवन लौट आता है। वन फिर से चहचहाने लगता है और तब प्रभु कहते हैं, जहाँ प्रेम और दया होती है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रकृति और प्राणियों से सच्चा प्रेम करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर उस आत्मा की पुकार सुनता हूँ जो सहायता के लिए मुझे याद करती है। आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। शांति वहीं जन्म लेती है जहाँ हृदय सच्चा हो। क्या प्रेम इतना सरल हो सकता है? जब प्रेम में स्वार्थ ना हो तब वह ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। यदि एक दिन आप दूर चले गए तो सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता। वो आत्मा में बस जाता है। आओ मेरे पास, तुम सब स्वरंग के फूल हो। जहाँ प्रेम है वहीं सच्चा स्वर्ग है। जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल है तब तक स्वर्ग यही है। हे मनुष्यों, भय मत करो। जहां विश्वास होता है वहां जीवन लौट आता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, बस अपने हृदय को शुद्ध रखो। डरो मत, मैं यहां हूं। जहां जीवन टूटता है वहीं से आशा जन्म लेती है। उठो, तुम्हें नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। विश्वास अमर है। चलो, नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रेम और विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे।
ये बांसुरी अत्यंत मधुर है। संगीत आत्मा की भाषा है, ये हृदय को छू लेता है। Today, your end. सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अब अधर्म का अंत होगा। प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है। उठो, जीवन तुम्हारा अधिकार है। प्रेम से नया संसार आरंभ होगा। प्रभु, आपका आभार। इस संसार में पाप और अधर्म बहुत बढ़ गया है। मनुष्य अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो इस दुनिया का क्या होगा? जब तक प्रेम और सत्य जीवित हैं, आशा भी जीवित है। हे यीशु, मैं बहुत भूखी हूँ। कई दिनों से अन्न नहीं मिला। माँ, धैर्य रखो। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। आपकी दया सदा मेरे साथ रहे। ये लो माँ, प्रेम से ग्रहण करो गाय। प्रभु, आपने मेरी प्राण रक्षा की है। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। आपकी दया सदा मेरे साथ रहे। धर्म और करुणा ही इस संसार को बचा सकते हैं। प्रेम ही मानवता का उद्धार करेगा। मेरे प्रियजनों, भय मत करो। मैं तुम्हारे बीच प्रेम और शांति लेकर आया हूं। जो विश्वास रखता है वो सदा प्रकाश में चलता है। ये आसमान अल्लाह की अजीम कुदरत का निशान है। मोहब्बत से जमीन भी जन्नत बन सकती है। डर मतो, ईमान के साथ हर रास्ता आसान होता है। हम आपके साथ हैं। ईमान और मोहब्बत ही असल ताकत हैं। रोशनी का सफर जारी है। सुबह का समय था। आसमान हल्का नारंगी रंग से भर चुका था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अपनी परेशानियों में जी रहे थे। किसी के पास रोटी नहीं थी, किसी के पास उम्मीद नहीं थी। तभी दूर से एक सफेद रोशनी धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगी। लोग डर गए, पर जब रोशनी करीब आई तो उन्होंने देखा, सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर शांति और आंखों में दया लिए यीशु मसीह चल कर आ रहे थे। उनके कदम जमीन को छू रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा उनको सहारा दे रही हो। बच्चे उनके पास भाग कर आए। यीशु ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां प्रेम है वहीं परमेश्वर है। गांव के लोगों के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। गांव में एक बूढ़ी मां सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। यीशु धीरे से उसके पास बैठे। मां बोली, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यीशु ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और प्रार्थना की। अचानक पास के खाली टोकरी में रोटी और फल भर गए। लोग हैरान रह गए। यीशु ने कहा, चमत्कार सिर्फ रोटी का नहीं, चमत्कार दया का होता है। अगर तुम एक दूसरे की मदद करो तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। उस दिन गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ अपना खाना बांटना शुरू किया। एक दिन यीशु और उनके चेले समुद्र पार कर रहे थे। अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। नौका जोर जोर से हिलने लगी। चेले घबरा गए, प्रभु, हम डूब जाएंगे। यीशु शांत खड़े हुए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, शांत हो जाओ। और तुरंत हवा रुक गई। समुद्र शांत हो गया। चेले हैरान रह गए। यीशु बोले,
जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो जिंदगी के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। एक बड़े पेड़ के नीचे हजारों लोग जमा थे। यीशु उनके बीच बैठ गए। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दिल से साफ हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। लोग चुपचाप सुनते रहे। उनकी बातें दिल को छू रही थीं। एक युवा ने पूछा, प्रभु, सबसे बड़ा नियम क्या है? यीशु बोले, सबसे बड़ा नियम है परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करो जितना तुम खुद से करते हो। एक आदमी को लोग पकड़ कर लाए। उसने गलती की थी और सब उसे सजा देना चाहते थे। यीशु ने शांत स्वर में कहा, जो कभी पाप न किया हो वही पहला पत्थर मारे। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। यीशु ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ और दोबारा गलती मत करना। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नई जिंदगी शुरू की। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। यीशु पहाड़ी पर खड़े थे और लोग नीचे उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने हाथ फहराकर कहा, मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। उनके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी फिर से आसमान की तरफ बढ़ने लगी। लोगों के दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास और प्रेम था। और गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। नफरत की जगह दया ने ले ली। अंधेरा खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वाह, ये बांसुरी अत्यंत मधुर है। संगीत आत्मा की भाषा है। ये हृदय को छू लेता है। मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर न्याय और करुणा लेकर आया हूं। यह संसार भय और अधर्म से भर गया है। यह संसार अब मेरा है। अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य की शक्ति के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। यह अन्याय यहीं समाप्त होता है। उठो, तुम्हें नया नया जीवन दिया जाता है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं फिर आऊंगा। बच्चों, प्रेम और खुशी ही जीवन की सच्ची शक्ति है। हे धरती के लोगों, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हमें बचाओ। अंधकार की शक्ति, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। प्रभु की शक्ति से मैं तुम्हें रोकता हूं। राधे, आज प्रेम के रंग से पूरा ब्राज रंग देंगे। श्याम, आपके साथ हर रंग सुहाना लगता है। अब बचकर कहां जाइएगा? कान्हा, जब प्रेम का रंग लग जाए तो भागना कैसा? प्रेम का रंग धरती से आकाश तक फैलता है। आपके संग तो स्वर्ग भी धरती सा लगता है। आपकी बांसुरी में जादू है श्याम। ये जादू तो आपके प्रेम का है राधे। जहां प्रेम है, वहीं सच्चा उत्सव है। आपके साथ हर पल ही होली है। श्याम, जब हम साथ खड़े हैं तो संसार में प्रेम का प्रकाश फैलता है।
मित्रता ही वो शक्ति है। हमारी मित्रता प्रेम का संदेश है। एकता ही सच्ची शक्ति है। प्रेम से संसार बदल सकता है। मिलजुल कर रहना ही सच्चा सुख है। सबका सम्मान करना धर्म है। प्रेम और क्षमा से शांति आती है। विभाजन दुख देता है। एकता में शक्ति है। प्रेम से शांति मिलती है। जब हम साथ खड़े हैं तो संसार में प्रेम का प्रकाश फैलता है। मित्रता ही वो शक्ति है। मिलजुल कर रहना ही सच्चा सुख है। सबका सम्मान करना धर्म है। प्रेम और क्षमा से शांति आती है। विभाजन दुख देता है। एकता में शक्ति है। प्रेम से शांति मिलती है। राधे, आज प्रेम के रंग से पूरा ब्राज रंग देंगे। श्याम, आपके साथ हर रंग सुहाना लगता है। प्रेम का रंग धरती से आकाश तक फैलता है। आपके संग तो स्वर्ग भी धरती सा लगता है। आपकी बांसुरी में जादू है श्याम। ये जादू तो आपके प्रेम का है राधे। जहाँ प्रेम है वही सच्चा उत्सव है। आपके साथ हर पल ही होली है श्याम। उठो, जीवन सत्य को कोई पराजित नहीं। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य। मेरे प्रियजनों, ईमान और मोहब्बत ही। जब भी अधर्म बढ़ेगा यही समाप्त होता है। तुम्हें नया नया जीवन दिया। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। स्वर्ग में आपका स्वागत है प्रभु। आपकी कृपा से मुझे ये स्थान प्राप्त हुआ। प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सदा शांति मिलती है। हे प्रभु, मुझे एक अवसर और दें। जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सकते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य निर्धारित करता है। सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग चुनो। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। स्वर्ग में आपका स्वागत है प्रभु। आपकी कृपा से मुझे ये स्थान प्राप्त हुआ। प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सदा शांति मिलती है। हे प्रभु, मुझे एक अवसर और दें। जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सकते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य निर्धारित करता है। सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग चुनो। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये प्रेम और आनंद का उत्सव है। रंगों में जात पात नहीं होती। जब दिल साफ हो तो हर रंग सुंदर लगता है। होली खेलना कोई पाप नहीं है। ये तो खुशी बांटने का पवित्र अवसर है। आओ मिलजुल कर होली खेलें और प्रेम फैलाएं। सच्ची खुशी वही है जो सबके साथ बांटी जाए। मनुष्य अपने ही मन में इतना भेदभाव क्यों रखता है? रंग तो सबको एक जैसा रंग देते हैं, फिर हम अलग क्यों हो जाते हैं? होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये प्रेम और आनंद का उत्सव है। रंगों में जात पात नहीं होती। जब दिल साफ हो तो हर रंग सुंदर लगता है। होली खेलना कोई पाप नहीं है। ये तो खुशी बांटने का पवित्र अवसर है। आओ मिलजुल कर होली खेलें और प्रेम फैलाएं। सच्ची खुशी वही है जो सबके साथ बांटी जाए। मनुष्य अपने ही मन में इतना भेदभाव क्यों रखता है? रंग तो सबको एक जैसा रंग देते हैं, फिर हम अलग क्यों हो जाते हैं? यह स्वर्ग लोक है जहाँ शांति, प्रेम और आनंद सदा विद्यमान रहता है। यहाँ कोई दुख नहीं है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तुमने संसार में अच्छे कर्म किए, दूसरों की सहायता की, इसलिए आज तुम इस स्वर्ग के अधिकारी। तुमने संसार में बुरे कर्म किए, अन्याय किया, इसलिए आज तुम यहाँ अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। सत्कर्म करो ताकि तुम्हारा मार्ग प्रकाश की ओर हो। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
जब मनुष्य रुक जाता है तभी उसे अपने कर्म दिखाई देते हैं। बहुत समय पहले, जब संसार पाप, अन्याय और दुख से भरा हुआ था, लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, कमजोरों को सताया जाता था और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तभी इस धरती पर एक अद्भुत प्रकाश आया। वो प्रकाश थे यीशु मसीह। एक साधारण से नगर बैतलहम में एक गौशाला में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के पास न सोने का पालना था, न शाही वस्त्र, लेकिन उसके जन्म के समय आकाश में तारा चमका। माता मैरी और पिता जोसेफ ने उसे प्रेम से अपनी गोद में लिया। स्वर्गदूतों ने घोषणा की, धरती पर शांति हो और मनुष्यों में प्रेम। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था मानवता के उद्धार का संदेश लेकर आया हुआ पुत्र। जब यीशु बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को एक नई राह दिखानी शुरू की। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम्हें पत्थर मारे तुम उसे आशीर्वाद दो। ईश्वर प्रेम है। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, भूखों को भोजन कराया। लोग आश्चर्यचकित थे। उनके शब्दों में शक्ति थी, पर उनके हृदय में करुणा थी। एक दिन उन्होंने तूफान को शांत कर दिया, लहरें शांत हो गईं। लोग समझ गए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। एक स्त्री को लोग पत्थर मारकर मारना चाहते थे। वो पाप में पकड़ी गई थी। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सजा दो। तब यीशु ने शांत स्वर में कहा, जो निर्दोष है वही पहला पत्थर मारे। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। सब एक एक करके चले गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ फिर पाप मत करना। उस दिन लोगों ने समझा, न्याय से बड़ा है प्रेम और दंड से बड़ी है क्षमा। लेकिन हर कोई उनसे खुश नहीं था। कुछ लोग उनसे जलते थे। उन्हें डर था कि उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उनके ही एक शिष्य ने उन्हें धोखा दिया, केवल कुछ सिक्कों के लिए। रात के अंधेरे में उन्हें पकड़ लिया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए। उन्हें कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया। फिर उन्हें सलीब उठाकर चलने को मजबूर किया गया। एक पहाड़ी स्थान गोलगोथा पर उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। भीड़ मजाक उड़ा रही थी, सैनिक हंस रहे थे, लेकिन सलीब पर लटके हुए भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। जिसे दुनिया ने ठुकराया, वही दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा था। और फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। धरती कांप उठी, आकाश अंधकारमय हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन जब लोग उनकी कब्र पर गए तो पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी। यीशु जीवित हो चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें साहस दिया, उन्हें आदेश दिया कि प्रेम और सच्चाई का संदेश पूरे संसार में फैलाएं। यीशु का जीवन हमें सिखाता है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है और विश्वास सबसे बड़ी जीत। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। यहूदिया की धरती रोमी शासन के बोझ से दबी हुई थी। लोग थक चुके थे। मंदिरों में प्रार्थनाएं होती थीं, हे प्रभु, हमें बचाने वाला भेज। इसी समय गलील के छोटे नगर नासरत में एक साधारण युवती मरियम को स्वर्गदूत का संदेश मिला, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, वो महान होगा। मरियम डर गईं, पर बोली, जैसा प्रभु चाहे। दुनिया को पता नहीं था, लेकिन स्वर्ग में उत्सव शुरू हो चुका था। मरियम और यूसुफ जनगणना के कारण बैतलहम पहुंचे। रात ठंडी थी, सराय में जगह नहीं थी। एक गौशाला, पशुओं के बीच वहीं जन्म हुआ। कोई शाही बिस्तर नहीं, कोई महल नहीं, पर आकाश में एक चमकता तारा था। चरवाहे दौड़े आए, ज्ञानी पुरुष दूर देश से आए। राजा आया था, पर विनम्रता में। राजा हेरोदे महान को जब पता चला कि नया राजा जन्मा है, वो क्रोधित हो गया। उसने मासूम बच्चों की हत्या का आदेश दे दिया। स्वप्न में चेतावनी मिली, परिवार रातों रात मिस्र भाग गया। ईश्वर का पुत्र, पर जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से। 12 वर्ष की आयु में यीशु यरूशलेम के मंदिर में विद्वानों के बीच बैठे थे। वे प्रश्न पूछते और उत्तर देते। विद्वान चकित थे, ये बालक इतना ज्ञान कहाँ से लाया?
मरियम और यूसुफ चिंतित होकर उन्हें ढूंढ रहे थे। यीशु बोले, क्या आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के कार्य में रहना चाहिए? वर्षों बाद वे यरदन नदी पर पहुंचे, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। जब यीशु पानी से बाहर आए, आकाश खुला, आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये सार्वजनिक शुरुआत थी। 40 दिन का उपवास, अकेलापन, भूख, परीक्षा। शैतान ने कहा, पत्थरों को रोटी बना, पर यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। हर प्रलोभन पर उन्होंने परमेश्वर के वचन से विजय प्राप्त की। उन्होंने पहाड़ी पर उपदेश दिया, पर्वत उपदेश। धन्य है दीन, अपने क्षत्रियों से प्रेम करो, क्षमा करो। लोग रो पड़े, क्योंकि ये उपदेश कानून से नहीं, प्रेम से भरा था। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। एक तूफान में नाव डगमगा रही थी। उन्होंने कहा, शांत हो, और समुद्र शांत हो गया। उन्होंने 5 रोटियों से हजारों को खिलाया। लोग कहते, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उनके मित्र लाजर की मृत्यु हो गई। यीशु रो पड़े, फिर कब्र के सामने खड़े होकर बोले, लाजर बाहर आ, और मृत जीवित हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ती गई, पर विरोध भी। उन्होंने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। यहूदा इस्कारियोती ने चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें पकड़वा दिया। बगीचे में सैनिक आए। यीशु ने प्रतिरोध नहीं किया। उन्हें रोमी राज्यपाल पोंटियस पिलातुस के सामने लाया गया। भीड़ चिल्लाई, सूली, कांटों का मुकुट, कोड़े, भारी क्रूस। गोलगोथा में उन्हें ठोंक दिया गया। फिर भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तीसरे दिन कब्र खाली मिली। ये था पुनरुत्थान। मृत्यु हार गई, आशा जीत गई। यीशु का संदेश आज भी जीवित है। प्रेम कभी हारता नहीं। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कहानी के साथ। बहुत समय पहले ईसा मसीह का जन्म एक छोटे से नगर बेतलेहम में हुआ। उनका जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि एक साधारण गौशाला में हुआ। उनकी माता मरियम और पिता यूसुफ साधारण लोग थे, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। बचपन से ही यीशु का स्वभाव अलग था। वे दयालु थे, शांत थे और हर किसी से प्रेम करते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वे बीमारों को ठीक करते, अंधों को दृष्टि देते और दुखियों को सांत्वना देते। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर अमीर गरीब में भेद नहीं करता। जो भी सच्चे मन से पुकारे, परमेश्वर उसकी सुनता है। लेकिन हर कोई उनके संदेश को पसंद नहीं करता था। कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने झूठे आरोप लगाए और उन्हें पकड़वा दिया। फिर वो दिन आया जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया। उन्हें बहुत पीड़ा दी गई। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। लेकिन उस भयानक दर्द में भी यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। इतना प्रेम, इतनी क्षमा, इतना बलिदान। 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। यीशु फिर से जीवित उठे। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण था कि प्रेम और सत्य कभी नहीं हारते। आज भी ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर में गूंजता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्षमा ही सबसे बड़ा साहस है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें प्रेम और विश्वास का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय फिर से चलेगा, पर अब सत्य तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा। प्रेम ही मेरा संदेश है और वही तुम्हारी मुक्ति है। स्वर्ग का आनंद प्रेम में है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। धर्म और मर्यादा हमें एक दूसरे से जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। धीरे धीरे श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट होता है। उनके हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मधुर मुस्कान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्यों डरता है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन कमजोर पड़ गया, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। यह दृश्य भगवद गीता का है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक युवक सिर पकड़कर बैठा है, अचानक उसके पास प्रकाश फैलता है। श्री कृष्ण की आवाज, हे मानव, अपने मन को शांत रख, तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़। पृष्ठभूमि, सुंदर वृंदावन, गायें, यमुना किनारा। वॉइस ओवर, श्री कृष्ण केवल युद्ध का ज्ञान नहीं देते, वे प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश भी देते हैं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां विश्वास है वहां मैं हूं। अपने जीवन को ईमानदारी से जियो, दूसरों से प्रेम करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ये मंत्र लिखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जहां प्रेम है वहीं सच्ची होली है। आओ हम सब मिलकर प्रेम के रंग में रंग जाएं। राधे, तुम्हारे बिना ये रंग अधूरे हैं। श्याम, आपके साथ हर क्षण ही होली है। प्राणनाथ, ये रंग केवल अबीर गुलाल नहीं, ये हमारे प्रेम की अनुभूति है। प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। स्वर्ग का आनंद प्रेम में है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। धर्म और मर्यादा हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए, ये आम कितने मधुर और रस से भरे हैं। प्रकृति का प्रत्येक उपहार ईश्वर का आशीर्वाद है। साझा किया गया आनंद ही सच्चा आनंद है। प्रेम से भरा हृदय ही स्वर्ग का द्वार है। मानवता एक है, प्रेम ही सच्चा मार्ग है। जब हम मिलकर आज रंगों का ये उत्सव प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। आओ हम सब मिलकर हृदय के सभी सत्य और प्रकाश अंधकार को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। सत्य और प्रकाश अंधकार को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। नहीं, अंततः सत्या की ही विजय हत है। नहीं, अंततः सत्या की है विजय हत है। एक दूसरे से जुड़ते हैं। देखिए, ये आम कितने मधुर और रस से भरे हैं। प्रकृति का प्रत्येक उपहार ईश्वर का आशीर्वाद है। स्वर्ग का आनंद प्रेम में है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। धर्म और मर्यादा हमें एक दूसरे से जोड़ते। स्वर्ग का आनंद प्रेम में है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। धर्म और मर्यादा हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए, ये आम कितने मधुर और रस से भरे हैं। प्रकृति का प्रत्येक उपहार ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद है। साझा किया गया आनंद ही सच्चा आनंद है। प्रेम से भरा हृदय ही स्वर्ग का द्वार है। आज तेरा अंत निश्चित है। जिसके साथ प्रभु की शक्ति हो। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। धीरे धीरे श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट होता है। उनके हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मधुर मुस्कान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्यों डरता है? मैं हमेशा तेरे साथ हूं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन कमजोर पड़ गया, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। ये दृश्य भगवद गीता का है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक युवक सिर पकड़कर बैठा है, अचानक उसके पास प्रकाश फैलता है। श्री कृष्ण की आवाज, हे मानव, अपने मन को शांत रख, तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़। पृष्ठभूमि, सुंदर वृंदावन, गायें, यमुना किनारा। वॉइस ओवर, श्री कृष्ण केवल युद्ध का ज्ञान नहीं देते, वे प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश भी देते हैं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां विश्वास है वहां मैं हूं। अपने जीवन को ईमानदारी से जियो, दूसरों से प्रेम करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ये मंत्र लिखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे वाह, आज सुबह कितनी सुहानी लग रही है। अरे बंदर भैया, तुम रोज यहीं आ जाते हो। लो बेटा, ये केला तुम्हारे लिए।
अरे मेरे पैर साथ नहीं दे रहे। आज तुमने साबित कर दिया कि दोस्ती उम्र नहीं देखती। दोस्तों, एक रेगिस्तान में एक कबूतर को शिकारी तीर मार लेता है। बेचारा कबूतर दर्द से चीखता चिल्लाता रेगिस्तान में गिर जाता है और जोर जोर से मदद के लिए किसी को पुकारने लगता है। तभी पास से जा रही बतख की नजर कबूतर पर पड़ती है। बतख भागकर कबूतर के पास जाती है। फिर बतख अपने हाथों से कबूतर के शरीर से तीर को निकाल देती है और अपने हाथों से कबूतर के घाव पर बैंडेज लगा देती है। कबूतर बहुत खुश होता है और बतख को प्यार से गले लगा लेता है, लेकिन दर्द ज्यादा होने के कारण कबूतर फिर भी मर जाता है। बतख ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। एक शांत आसमान के नीचे जीसस खड़े होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रेम और दया ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके पास कुछ उदास लोग आते हैं। जीसस उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उनके चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। आखिरी सीन में रोशनी फैल जाती है और आवाज आती है, प्रेम बांटो, इंसानियत बचाओ। अरे भैया, ये देखो, ये पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, बचाओ। अरे बहन, मैं भी आ रहा हूं, तुम हिम्मत मत हारना। अरे ये दो बच्चे तो मुसीबत में हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों नीचे कैसे गिर गए? हम लोग यहाँ घूमने आए थे। अचानक मेरी बहन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। हरियाली से भरे एक सुंदर गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। उस गांव में दादाजी रहते थे, जिनके साथ हमेशा उनकी प्यारी गाय होती थी। दादाजी गाय को प्यार से चराते, उसके साथ बात करते और खेतों की देखभाल करते। थोड़ी दूर दादी अपने घोड़े के साथ बैठी होती। घोड़ा तेज नहीं बल्कि शांत और वफादार था। दादी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती और पुरानी यादें याद करती। चारों तरफ हरा भरा जंगल, खुले खेत, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा चल रही थी। कभी दादाजी अपनी गाय के साथ दादी के पास आते, कभी दादी घोड़े पर बैठकर गांव का चक्कर लगाती। शाम होते होते दादाजी, दादी, गाय और घोड़ा एक पेड़ के नीचे एक साथ बैठ जाते। सूरज ढलता, आसमान नारंगी हो जाता और ये सब एक बात कह जाते, सच्चा सुख शोर में नहीं, प्रकृति और अपनों के साथ होता है। वीडियो एंड शांति और मुस्कान के साथ। हरियाली से भरे एक सुंदर गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। उस गांव में दादाजी रहते थे, जिनके साथ हमेशा उनकी प्यारी गाय होती थी। दादाजी गाय को प्यार से चराते, उसके साथ बात करते और खेतों की देखभाल करते। थोड़ी दूर दादी अपने घोड़े के साथ बैठी होती। घोड़ा तेज नहीं बल्कि शांत और वफादार था। दादी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती और पुरानी यादें याद करती। चारों तरफ हरा भरा जंगल, खुले खेत, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा चल रही थी। कभी दादाजी अपनी गाय के साथ दादी के पास आते, कभी दादी घोड़े पर बैठकर गांव का चक्कर लगाती। शाम होते होते दादाजी, दादी, गाय और घोड़ा एक पेड़ के नीचे एक साथ बैठ जाते। सूरज ढलता, आसमान नारंगी हो जाता और ये सब एक बात कह जाते, सच्चा सुख शोर में नहीं, प्रकृति और अपनों के साथ होता है। वीडियो एंड शांति और मुस्कान के साथ।
एक दूर पहाड़ी इलाके में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वहीं बर्फ के बीच एक छोटा सा हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक बर्फ का घर था, जिसमें एक बुजुर्ग दादी जी अकेली रहती थी। उस ठंडे इलाके में भी दादी जी के घर के पास एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ दादी जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दादी रोज उसी पेड़ से आम तोड़कर खाती और उसी से अपना गुजारा करती थी। बर्फ गिरती रहती, हवा तेज चलती, लेकिन आम का पेड़ हमेशा हरा रहता। दादी जी उससे बातें करती जैसे वो उनका अपना परिवार हो। एक दिन ज्यादा बर्फ पड़ने लगी। दादी ठंड से कांपने लगी। उन्होंने आम का एक टुकड़ा खाया और मुस्कुराकर पेड़ को देखा। दादी बोली, जब तक तू है मैं अकेली नहीं हूं। बर्फ के बीच हरे जंगल और आम के पेड़ के साथ दादी जी की जिंदगी चलती रही। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच एक रंग बिरंगा तोता रहता था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस तोता के सपने गर्म थे। वो अपनी छोटी सी चोंच से बर्फ के टुकड़े जोड़ जोड़कर एक प्यारा सा घर बनाना शुरू करता है। घर के चारों तरफ हरी भरी घास, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल चमक रहे होते हैं, जैसे बर्फ और हरियाली का अनोखा मिलन हो। तोता मेहनत करता रहता है, कभी उड़कर बर्फ लाता है, कभी घर को सजाता है। आखिरकार उसका बर्फ का सुंदर घर तैयार हो जाता है। तोता खुशी से चहक उठता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, मेहनत और उम्मीद हो तो बर्फ में भी हरियाली खिल सकती है। संदेश: सपने छोटे हों या बड़े, हिम्मत से सब मुमकिन है। आखिर में तोता तो रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। हरियाली से भरा हुआ घना जंगल। जंगल के बीच से एक पुरानी रेलवे पटरी जा रही होती है। चिड़ियाओं की मधुर आवाज़ गूंज रही होती है। एक नन्ही सी चिड़िया रेल की पटरी के किनारे तिनके तिनके जोड़कर अपना छोटा सा घोंसला बनाती है। उसकी आंखों में खुशी होती है, यही मेरा घर है। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। धरती कांपने लगती है। ट्रेन तेज रफ्तार से जंगल के बीच आ रही होती है। ट्रेन गुजरते ही घोंसला टूट जाता है। तिनके इधर उधर बिखर जाते हैं। चिड़िया हवा में उड़ती रह जाती है और नीचे देखती रह जाती है अपना टूटा घर। चिड़िया उदास हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द होता है। फिर भी वो हिम्मत जोड़कर दोबारा वही नया घोंसला बनाना शुरू करती है। पर उसका मन भारी होता है। यादें उसके साथ होती हैं। हाथ कांपते हैं, आंखों में नमी आ जाती है। आखिर में चिड़िया अपने अधूरे घोंसले के पास बैठकर रोने लगती है। कभी कभी जिंदगी घर तोड़ देती है, पर दर्द फिर भी रह जाता है। आखिर में चिड़िया रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस दुनिया में हर इंसान मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा दर्द होता है। वो रोज़ मेहनत करता है, पर किस्मत हर रोज़ इम्तिहान लेती है। लोग कहते हैं, छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, पर वो नहीं मानता, क्योंकि उसके सपने अभी जिंदा हैं। हर रात वो गिरता है, पर हर सुबह फिर खड़ा होता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है और मेहनत अपना रंग दिखाती है। वही लोग जो हंस रहे थे, आज उसी को देखकर चुप हो जाते हैं। याद रखना, जो हार नहीं मानता वही एक दिन जीत जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। एक दिन लोग जीसस से बोले, प्रभु, हम थक गए हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। जीसस मुस्कुराए और बोले, जब रास्ता अंधेरा लगे तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा, डर को छोड़ दो, विश्वास को पकड़ लो। जो मुझ पर भरोसा करता है उसकी हार कभी नहीं होती। और उस दिन लोग समझ गए, उम्मीद तभी जिंदा रहती है जब विश्वास जिंदा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
एक सुनसान जंगल के किनारे छोटा सा गांव था। एक रात राहुल नाम का लड़का अकेला घर लौट रहा था। अचानक उसे एक औरत की आवाज आई, बेटा मदद कर दो। जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, उस औरत की आंखें लाल थीं। वो चुड़ैल थी। चुड़ैल हंसते हुए बोली, जो डरता है वही मेरा शिकार बनता है। राहुल ने हिम्मत की, भगवान का नाम लिया और तेज रोशनी के साथ चुड़ैल चीखकर गायब हो गई। सीख, हिम्मत और विश्वास से हर डर हार जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच एक हरा भरा नन्हा तोता रहता था। चारों ओर सफेद बर्फ, ठंडी हवा और सन्नाटा था। एक दिन जोरदार बर्फीला तूफान आया। तोता ठंड से कांपने लगा। तभी उसे बर्फ में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखा। तोता अंदर गया और वहां आग की हल्की आंच से खुद को बचाया। सुबह होते ही सूरज निकला, बर्फ चमकने लगी। तोता खुशी खुशी बोला, हिम्मत और समझदारी हो तो सबसे ठंडी जगह भी सुरक्षित बन सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह की हल्की धूप में एक नन्हा पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा कांप रहा था। उसकी माँ अपने पंख फैलाकर उसे गर्मी दे रही थी। तभी तेज हवा चली। बच्चा डर गया। माँ पक्षी ने प्यार से चोंच से उसे सहलाया और बोली, डरो मत, मैं हूँ। माँ ने उड़ना सिखाया, गिरा तो फिर उठाया। कुछ ही पल में बच्चा उड़ने लगा। माँ की आंखों में खुशी थी, क्योंकि सच्चा प्यार सिखाता है, बांधता नहीं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसके पास न पैसा था, न कोई काम। उसकी जिंदगी का सहारा था उसका प्यारा बंदर कालू। रमेश और कालू हर दिन गांव के चौराहे पर तमाशा दिखाते, कभी नाच, कभी करतब, कभी लोगों को हंसाना। गांव के बच्चे तालियां बजाते, कुछ लोग हंसते तो कुछ सिक्के फेंक देते। लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि ये तमाशा उनकी मजबूरी है। एक दिन तेज बारिश में रमेश बीमार पड़ गया। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। कालू ये देखकर उदास हो गया। अगली सुबह कालू अकेले ही गांव के चौराहे पर पहुंचा और पहले से भी ज्यादा दिल छू लेने वाला तमाशा दिखाया। लोगों ने पहली बार उस बंदर की आंखों में दर्द और सच्चाई देखी। पूरा गांव पिघल गया। सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और रमेश का इलाज कराया। कुछ दिनों बाद रमेश ठीक हो गया। उसने उस दिन समझा, ये सिर्फ तमाशा नहीं था, ये सच्ची दोस्ती और भरोसे की कहानी थी। सीख, सच्चा साथ इंसान को कभी अकेला नहीं होने देता। एक शांत से गांव में राहुल और पूजा पति पत्नी रहते थे। राहुल मेहनत से काम करता और पूजा हर दिन उसका इंतजार करती। एक दिन बारिश में भीगते हुए राहुल घर लौटा। पूजा ने मुस्कुराकर गरम चाय दी और बोली, साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों समझ गए, प्यार में ही असली खुशी है। एक शांत सुबह नदी किनारे एक गरीब मछुआरा जाल डालता है। अचानक जाल में फंस जाती है एक सुनहरी मछली। मछली दर्द भरी आवाज में बोलती है, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मछुआरे की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से मछली को नदी में छोड़ देता है। मछली जाते जाते कहती है, इंसानियत आज भी जिंदा है। अगले दिन वही नदी मछुआरे की झोली मछलियों से भर देती है। संदेश, दया कभी खाली नहीं जाती। एक शांत जंगल के किनारे दादाजी रहते थे। हर सुबह वे लाठी के सहारे टहलने निकलते। एक दिन उन्हें एक छोटा सा हाथी घायल अवस्था में मिला। दादाजी ने प्यार से उसके घाव पर पानी डाला और पत्तियां खिलाईं। कुछ दिनों में हाथी ठीक हो गया। जाते जाते हाथी ने सूंड उठाकर दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, प्यार और दया से ही सच्ची दोस्ती बनती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए बस एक ही सहारा था, उसका वफादार बैल जिसका नाम था शेरू। हर सुबह रामू और शेरू साथ साथ खेत जाते। तपती धूप हो या ठंडी हवा, शेरू बिना रुके हल खींचता रहता।
रामू उससे बात करता जैसे वो इंसान हो। एक दिन रामू बीमार पड़ गया, खेत सूखने लगे, लेकिन शेरू रोज अकेले खेत तक जाता और हल को खींचने की कोशिश करता, मानो अपने मालिक की जिम्मेदारी समझता हो। गांव वालों ने ये देखा और रामू की मदद की। कुछ दिनों बाद जब रामू ठीक हुआ तो उसकी फसल लहलहा उठी। रामू ने शेरू के गले में हाथ डालकर कहा, तू सिर्फ बैल नहीं, मेरा सच्चा साथी है। कहानी सिखाती है, वफादारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक गांव में दादाजी रहते थे। उनके पास एक हरा सा तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। दादाजी रोज कहते, मिट्ठू सच बोलना सीखो। एक दिन दादाजी गिर पड़े। मिट्ठू जोर से बोला, बचाओ बचाओ, दादाजी को मदद चाहिए। गांव वाले दौड़ आए और दादाजी को बचा लिया। दादाजी मुस्कराए और बोले, आज इस तोते ने साबित कर दिया, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और हवा की सरसराहट। एक दिन एक इंसान जंगल में रास्ता भटक गया। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल शेर आ खड़ा हुआ। इंसान डर से कांपने लगा, लेकिन भागा नहीं। शेर ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत इंसान, मैं भूखा नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता हूं। इंसान बोला, मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था, इसीलिए रास्ता भटक गया। शेर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जंगल में जानवर हिंसा से नहीं, संतुलन से जीते हैं। इंसान ये क्यों भूल गया? इंसान की आंखें भर आईं। उसने वादा किया कि वो प्रकृति की रक्षा करेगा। शेर ने मुस्कुराकर रास्ता दिखा दिया। उस दिन इंसान ने सीखा, असली ताकत दया और समझ में होती है। एक शांत गांव में दादाजी रोज पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ते थे। एक दिन एक शरारती बंदर आया और उनकी छड़ी उठा ले गया। दादाजी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुराकर बंदर को केला दिया। बंदर को अपनी गलती समझ आई और उसने छड़ी लौटा दी। दादाजी बोले, प्यार से हर दिल जीता जा सकता है।